जिनेन्द्र शांत मनस त्वत्पाद पद्माश्रया संप्राप्ता पृथ्वीतलेषु बहवः कारुण्यान् मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदता शान्त्यष्टकं भक्तिता शान्तिजिनं शशि निर्मलवक्त्रं शीलगुणव्रतसंयमपात्रम् अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रं पञ्चममीप्सितचक्रधराणा पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणेश शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सु दिव्यतरुसुरपुष्पुष्टुभ्रष्टे दुन्दुविरासनयोजनघोषौ आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेजा तं जगदर्चितशान्तिजिनेन्द्रं शान्तिजिन सा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च दिव्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नै शक्रादिभिः सुरगणे स्तुतपादपद्मा ते मे जिना प्रवरवंश जगत्प्रदीपा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशष्टराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चोरिमानि क्षणमपि जगतां मासुभूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभः सदेशा सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकाला भावासनन्दतु सदा यदनुग्रहेण प्रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जनीश्वरा इक्षायवन्ति सन्तिवत्ति कौसुगो को तस्सालोचुं पंचमहाकल्याणसम्पन्नानाम् अट्टमहापाड्ये सय्याणं चौतीसातिशयविशेषसंयुक्ताणं बत्तीस देवेन्द्र मणिमय मौढ़मथमय्याणं बलदेव वासुदेव चक्र ऋषि मुनि जदि अनगारो गुणाणं तुई सहस्रनिलयाणं उसहाय वीरपच्चंग मंगल महापुरुषाणं नित्यकाल वंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख को गमको भूलाओ सुवैगणं समायमंडम जिनगुण संपत्तियो मध्यम ओम ह्रीं वरम नमो सब्बूजनानम मम अक्षरो विनाशनम भवतु। बोले महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विराजिए। पेज नंबर 2 पर मणुयणा इंद सुर धैर्य चतया पंचकल्याण सौखावली पत्या दंसनम नानिझानम अनंतं बलम तेजनादिन्तु हंबरं मंगलम जेहि झाडगिवाणेहि ऐदड्डयं जन्मजर मरणनयरत्तयं दड्डयं जेहि पत्तं शिवं शासयं ठाणयम्
पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया वार संगाय सुअजलहि अवगाहया तिमहन्ते सया सूरिनो दिन्तु मोक्षं गया संग घोर संसार भीमाडवी कानने तिक् वियराल नः पाव पंचानने गाण जीवाण पहदेशिया वन्दे मोते उपाध्याय अमहेशया उग तव चरण करने जीनम गया मुवर झाण सो के जानम गया निब्बरम तव श्री ए समालिंग गया साहबोते महम एन थो तेन जो पंच गुरु वंदये गुरु संसार घण बेली सो छिंदये लय सो सिद्धि सो खाई वर मारणम कम इंदणम पुंज पजालनम अरुहा सिद्धाइरिया वझाया साहु पंच पर मिठी हे आण नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिंतु। चलिए इसके बाद सुप्रभात स्तोत्र आरंभ करते हैं। यस सरे गावतेरो सवे यद भव जन्माभिषेको सवे यदीक्षा ग्रहणो सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशो सवे यन्निर्वाण गमो सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवे संगीत स्तुति मंगलै प्रसरतां मे सुप्रभातो सदा। बस कल इतना आपको पढ़ाया था। इसमें आगे 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हुए वे 24 तीर्थंकर हमारे लिए सुप्रभात का उत्सव अर्थात मंगल देने वाले होवे, इसी भावना के साथ आगे और उच्चारण करते हैं। भक्तामर स्तोत्र की लय में ही है, बसंत तिल का ये छंद है। श्रीमन नतामर किरीट मणिप्रभावी रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर श्री नाभिनंदन जिनाजित संवाक्य त्वद ध्यानतोस्तु त्वद ध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। श्रीमन्नतामर किरीटमणि प्रभावी रालीड पाद युग दुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित त्वज्ञानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमन नतामर किरीट मणि प्रभावी, अर्थात जो श्रीमन अर्थात हो गया श्रीमान जिनेन्द्र भगवान। कैसे हैं वे? तो नत अमर, अमर माने होता है देव। भक्तामर में पढ़ते ना भक्त और अमर, इसी वजह अमर यानी क्या हो गया? देव। किरीट मणि प्रभावी अर्थात जिनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभा के द्वारा आलीड पाद, दोनों पाद युगम, दोनों पाद जो चरण कमल थे उनकी किरणों से लिप्त हो गए हैं। जैसे देव उनके चरणों में झुकते हैं
तो मुकुट में लगी जो मणि है उसके प्रकाश पूरे उनके चरणों में फैल रहे हैं। ऐसा दुर्धर कर्म दूरम, जिन्होंने जिसे भगाना बहुत कठिन था, दुर्धर था, ऐसे कर्म से जो दूर हैं। ऐसे कौन है? श्री नाभिनंदन। नाभिनंदन माने आदिनाथ भगवान, बाप के नाम से बेटा की पहचान। नाभि अर्थात नाभि राय के पुत्र, ऐसा नाभिनंदन। आदिनाथ भगवान को नाभिनंदन भी कहते। जिन अजित, अजितनाथ जिनेन्द्र, संभवाख्य, और संभव जिनका नाम था, आख्य माने संभव, जिनको कथन करते थे, संभव नाम से बुलाते थे। तो संभव में प्रायः शक्कर वाला सा आना चाहिए, अपन लोग सरौते वाला सा संभव में लिखते हैं, लेकिन संभव ऐसा भी, सम यानी सुख को, भव माने उत्पन्न, जो सुख से उत्पन्न हुए थे अथवा जो सुख को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे संभवनाथ भगवान त्वध्यानतः अस्तु, आपके ध्यान के द्वारा, अस्तु माने होवे, क्या होवे? सततम निरंतर, मम सुप्रभातम, मेरा मंगल होवे, या सुप्रभात एक प्रकार से प्रातः काल का समय पुण्य के संचय के साथ ही व्यतीत हो। ऐसा सुप्रभात, मेरा सुप्रभात होवे, ऐसी भावना भाई। तो तीन तीर्थंकरों की यहाँ पर स्तुति हो गई। आलीड माने जैसे फैलना, तो मणियों की मुक्तों के प्रकाश से पूरे उनके फैल लिप्त हो गए थे। आलीड माने लिप्त हो जाना। छत्र त्रयप प्रचल चामर वीज्यमान, देवाभि नंदन मुने सुमते जिनेन्द्र, पद्मप्रभा ऋण मणित द्युति भासुरांग, छत्रत्रय प्रचल चामर वीज्यमान, देवाविनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र, ऋणमणि द्युति भासुरांग, बस इसमें छत्र त्रयप ये ध्यान रखो, स्वराघात विधि का। छत्र त्रयप, इसी प्रकार मणिद्युति, दायदा लेंगे, मणिद्युति मिल गया। हाँ, तो छत्र त्रयप ऐसा बोलना वहाँ पर, इधर मणिद्युति, मम सुप्रभातम। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं छत्र त्रयप प्रचल चामर वीज्यमान, तीन छत्र और ढुड़ते हुए चंचल चमरों वाले, अर्थात जिनके ऊपर तीन छत्र लगे हुए हैं और चमर डुल रहे हैं। चमर जानते ना? हाँ, चमर डुलते वो, और छत्र तरह हो गए। ऐसे कौन? अभिनंदन मुने, हे देव अभिनंदन मुने, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमति नाथ भगवान, सुमति जिनेन्द्र, पद्म प्रवारुण मणिद्युति, और पद्म प्रभु भगवान, पद्म प्रभु नहीं, पद्म प्रभ, चंद्र प्रभु नहीं, चंद्र प्रभ, चंद्रमा के समान जिनकी कांति, पद्म के समान जिनकी कांति, से मूल नाम क्या है? पद्म प्रभु भगवान, ले अपन ने पद्म प्रभु शॉर्ट कर दिया, तो पद्म प्रभु भगवान। अरुण मणि, अणु, हाँ, पद्म अरुण मणि द्युति भासुरांग, मतलब ये सूर्यकांत मणि जो होता है, या जो उदित होता हुआ पद्म राग मणि, पद्म राग मणि के समान जिनकी शरीर की कांति है, ऐसे पद्मप्रभ भगवान हैं। पद्म प्रभा अरुण मणि द्युति भासुरांग, तो पद्मप्रभ भगवान कैसे? पद्म राग मणि के समान जिनके शरीर की कांति है, अथवा अरुण माने होता उदित होता सूर्य, सुबह का सूर्य होता है, उसको अरुण कहते हैं, बीच में हो जाता है तरुण हो जाता है। तो ऐसे उदित होते हुए सूर्य के समान जिनके शरीर की कांति है, ऐसे पद्मप्रभ भगवान हैं। त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, आपके ध्यान से मेरा हमेशा सुप्रभात
होवे। जब हमारा कुंडलपुर में प्रवेश हुआ ना, उस समय सुबह सुबह ब्राह्मी आश्रम की जो बहनें थीं, सबसे सुबह उठती से सुप्रभात स्तुति पढ़ती थीं। बहुत अच्छा लगता, नहीं क्या पढ़ते ये नहीं पता था, किंतु पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी मधुर ध्वनि में सब लोग पढ़ते थे। फिर बाद में पता चला कि ये तो सुप्रभात स्तुति पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्वयंभू स्तुति पढ़ते थे आचार्य के साथ में, वो ही पता था। बहुत अच्छा, सुबह उठते से सबको ये पढ़ना चाहिए। अरहन सुपार्श्व कदलीदल वर्णगात्र प्रालेय तार गिरी मौक्तिक वर्णगौर चंदप्रभस पटिक पांडुर पांडु रपुष्पदंत। पांडुर बोलने पे रा व्यंजन हो जाएगा, तो रा अगर पूरा बोलना है तो पांडु रपुष्पदंत। अन्यथा पांडुर में क्या हो जाएगा, रा व्यंजन हो जाता है। प्रायः जब कभी इसे अपन तत्वार्थ पढ़ते ना, चक्षु रचक्षु रवदि, कि चक्षुर चक्षुर बोलेंगे तो र व्यंजन हो जाएगा। इसी प्रकार सहस्रनाम कभी जब पाठ करते हैं तो बहुत सी जगह जहाँ पे रा आदि हो तो उसको पहले बोल लेना चाहिए, मतलब बाद में बोलने चाहिए, जिससे कि उसका वो व्यंजन पूर्ण अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी अक्षर जो बनता है ना, व्यंजन प्लस स्वर, तो आधा क उसमें अ मिला तो बनता है क, तो का, ऐसा छोटा पहले व्यंजन फिर अक्षर फिर दीर्घ, ऐसा। तो कई बार हम लोग व्यंजन और अंतर क्या करना, अब तो अंग्रेजी का ज़माना आ गया तो और गई भैंस पानी में। थोड़ा बहुत पहले पढ़ते थे, अब वो भी सब मिट गया, क्या करो। है चक्षु रचक्षु रवदि ये सही है, ऐसा। रवदि इधर ले जाओ, रा इधर ले जाओ, ऐसे इसमें अपन करें ना, ऐसे ये बताएं आपको। पांडु रपुष्पदंत, पहले पांडुर, हाँ है पूरा ये पांडु, नहीं तो र अपना ह्रस्व ना आ जाए, इसलिए पांडु रपुष तोड़ना भी नहीं, लेकिन उसको जोड़ करके एकदम पढ़ेंगे, अलग भी नहीं करना, क्योंकि पांडुर अपने आप में पूरा शब्द है, लेकिन उच्चारण में ह्रस्व ना हो, इसलिए उसको ऐसा पढ़ लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पे सुपार्श्वनाथ अरहंत माने अरहंत भगवान कैसे हैं। कदली दल वर्ण गात्र, कदली माने होता है केला, केले का दल माने पत्ता, तो केले का पत्ता जो होता है ना, वृक्ष हरे रंग का पत्ता होता है, उसी के समान जिनका शरीर था। अब हरे रंग का शरीर कैसे लगता होगा भगवान ही जाने, नहीं हमें तो ऐसा लगता है, रहता तो सबका स्वर्ण रंग होगा, गोल्डन जैसे। अब इसमें भी किसी का लालिमा को लिए, हरिमा को लिए, लालिमा को लिए, पीलेपन को लिए और सांवलेपन को लिए हुए। तो जैसे एक सफ़ेद कपड़ा होता है ना, आप देखना सफ़ेद कपड़े में भी बहुत अंतर है, एक लाल है, नीलेपन के लिए वो सफ़ेदी होती है, एक लालपन को लिए वो सफ़ेदी होती है, कुछ हल्के से सांवले रंग की, तो सफ़ेद सब हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट होता होगा। नहीं तो सारे लोग देखें सफ़ेद और ये देखें लाल, तो अटपटा सा लगता होगा, लेकिन उसमें ऐसा लगने के बाद भी बिल्कुल पृथक तो नहीं दिखते होंगे, किंतु ये सफ़ेदे में भिन्न भिन्न प्रकार की सफ़ेदी होती है। उसी प्रकार कॉमन वर्ण होते हुए उनमें गोल्डन शरीर होते हुए भी थोड़ा उसमें लालिमा लिए होता होगा, या इधर नीला रंग को लिया होता। पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ नीले रंग के थे, तो ये अजीब वजह, नीले रंग के कैसे देखेंगे, नीली स्याही जैसे देखें तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उनमें कुछ नीलिमा रंग को लिए हो सकते हैं, ऐसा अपने को लगता है। काले रंग के लिए डार्क नीला जो है वो काला जैसा दिखने लगता है, जैसे पंचरत्न ध्वजा में है ना डार्क नीला, तो नीले से टी शर्ट पहने नीले रंग की डार्क, तो ये भी धीरे धीरे काले से में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा। ये सब शरीर के रंग को आधार बना करके स्तुति कर रही है, व्यवहार स्तुति है। समय सार में यही चर्चा करें कि शरीर जब आत्मा का रूप है ही नहीं, तो शरीर की स्तुति को आत्मा की स्तुति कैसे माने, क्योंकि आत्मा के गुणों से स्तुति करे। जिस मद हर्षद द्वेषा जित मोह परिशहा जित कसाया, जिन्होंने परिचय को जीत लिया, मोह को जीत लिया, ऐसे अरहंत भगवान ठीक हैं।
और आप कहें जो नीले रंग वाले, काले रंग वाले, पीले रंग वाले ऐसे भगवान, ये स्तुति तो गलत है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, ये व्यवहार स्तुति है। शरीर का वर्णन का, यद्यपि आत्मा का वर्णन नहीं है। फिर ये अपन बाहुबली भगवान की स्तुति पढ़े, विसट्ट कंद, ये सब शरीर की स्तुति है। किंतु वीतराग शरीर के हमें दिखता क्या है? आत्मा दिखती कि शरीर दिखती? आत्मा के गुण दिखते कि शरीर के? हाँ, अब आपने हमें देखा तो क्या देखा? दिगंबर मुद्रा देखी, हमारे भीतर के रत्नत्रय देखा क्या? नहीं। तो हम तो बाहर की देह की स्तुति को आत्मा की, क्योंकि देह के आधार पर ही तो वो आत्म तत्व है। दिगंबर मुद्रा हमने देखी तो हम तो वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। इन्होंने जिनेन्द्र वर्णी जी ने शांतिपद प्रदर्शन एक ग्रंथ लिखा, वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसी में उसकी PDF डली है, आपकी पुस्तक में भी QR कोड डला है शांतिपद प्रदर्शन का। उसको खोल करके एक बार आप देखेगा, उसमें एक देव दर्शन का प्रसंग है। सुन रहे हैं सब लोग? हाँ सुन रहे हैं, अच्छा। देव दर्शन का प्रसंग है। उसमें उन्होंने कहा देख, ये पत्थर की मूर्ति, इससे सिर पटकने से क्या मतलब, पत्थर से क्या लाभ मिलने वाला? उन्होंने कहा देख, मैं तुझे से पत्थर की प्रतिमा में भगवान दिखाता हूँ। अब उन्होंने कहा एक साक्षात भगवान महावीर बैठे हैं और एक पत्थर की मूर्ति है। अब दोनों में तुझे क्या दिख रहा है? भीतर के गुण दिख रहे हैं क्या? बाहर से तो दोनों में वीतरागता दिख रही है। अब यदि भीतर से अगर तू देखना जाए तो अब इस जैसे हमारी देह में तुम रत्नत्रय या केवल ज्ञान या सर्वज्ञता का मान करके आप दर्शन कर रहे हैं, दिख तो कुछ भी नहीं रहा आपको। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ। तो ये तीनों चीज़ देखने आ रही क्या? देखने में आपको क्या आ रही है? सिर्फ बाहर की मुद्रा। अब ये पाषाण की प्रतिमा, अब इसमें भी आप देखो और इसमें देखो, तुम्हें दोनों में क्या दिख रहा है? कोई नहीं। वीतरागता इसमें भी दिख रही है, इसमें वीतरागता दिख रही है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा इसमें आप दर्शन चाहें तो जैसे आप चर्म के शरीर में अरिहंत भगवान का दर्शन कर रहे हैं, चमड़े का तो शरीर है, इसी प्रकार पत्थर में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो देव दर्शन एक प्रकार से स्थापना निक्षेप है। ये वही आदिनाथ भगवान है जिन्होंने हमारे लिए वर्षों पहले मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया था। वास्तव में प्रतिमा हमारे लिए कोई उपदेश दे या ना करें, किंतु उस बिंब को देख करके हमारे परिणामों में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। हम अहमदाबाद पहुँचे थे, महाराष्ट्र में, गुजरात में का, हाँ नहीं इधर कौन अहमदनगर है, हाँ कोई, हाँ महाराष्ट्र में जब शिखर ये बाहुबली जा रहे थे गोमटेश, तो वहाँ पर हम पहुँचे तो एक भाजी बकर का मंदिर है वहाँ पर। उस मंदिर में हम रुके तो 4-5 दिन रुकना हुआ। तो एक दिन एक श्रावक हमारे पास आया और वो बैठा था बिल्कुल, तो कहला बाबा जी, महाराज जी, गुरु जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमने कहा क्यों, क्या बात है, कैसे? बोले महाराज मैं तो हूँ श्वेतांबर और हमारे यहाँ कभी मूर्ति पूजा नहीं होती। हम लोग तेरापंथी हैं क्योंकि मूर्ति को नहीं पूजते। स्थानकवासी तेरापंथी दोनों उसमें होते, तो हम लोग मूर्ति नहीं पूजते। लेकिन क्या हुआ, मेरे अनुभव किया कि मूर्ति का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं अपने गुरु को बताऊँगा वो तो मुझे पागल घोषित कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कहीं तो मैं फिर उनको पत्र लिखता हूँ कि मैंने अनुभव किया जो आपको बता रहा हूँ। क्या हो गया? बोले मेरा 22 साल का जवान बेटा गाड़ी एक्सीडेंट में मर गया और मेरा ऐसा दिमाग मतलब विचलित हो गया, मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने महीनों दुकान आना बंद कर दिया, सब कुछ बिल्कुल डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला गया था। कहीं किसी काम में मन नहीं लगता था। अब लेकिन बहुत समय जब व्यतीत हुआ, मैंने दुकान तो जाना ही है, तो मैं आके दुकान में बैठने लगा, किंतु दुकान में मन नहीं लगता था। फिर एक दिन मन में आया चलो सामने मंदिर है, चलो अपन चलते हैं। और मैं आया और मैं भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठ गया। यद्यपि मेरी मूर्ति में कोई श्रद्धा नहीं थी क्योंकि हमें आज तक वो बताया ही नहीं गया, लेकिन मेरा एक दिन मन में आया चलो मैं बैठता हूँ। और उस दिन मैं मूर्ति के सामने आधे 1 घंटे बैठा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन बहुत हल्का हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन मैं फिर आके बैठा। ऐसे मैंने अभी तक रोज़ आके बैठना शुरू किया। मेरे मन में इतना हल्कापन, और जो भी मेरे मन के संकल्प, कुछ नहीं प्रार्थना करता मैं,
से मात मूर्ति के समक्ष बैठने से मुझे इतनी विशुद्धि बढ़ी। अब मुझे लगता है कि हम मात इसको पाषाण की प्रतिमा नहीं कह सकते, इसके समक्ष बैठने से भी मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। मैं अपने गुरु को शेयर करना चाहूँ, करो। हमने कहा करो भाई, माने ना माने अलग बात है, आपके जीवन में जो परिवर्तन आया वो तो आप करें। व्यवहार में हम देखते हैं कि यदि किसी की फ़ोटो अपने सामने है, अब यदि एक साधु की फ़ोटो है और वहीं आपके जिनसे आप राग रंग रखते हैं पति की फ़ोटो है, वहीं भाई की फ़ोटो है, तो सभी फ़ोटो को देख के अंतर आता है कि नहीं आता? तो सामान्य जब चित्र को देख करके हमारे अंदर बुरे अच्छे परिणाम आते हैं। जब पहले पिक्चर देखते थे, फिल्म में जाते थे, तो जो करुणामय दृश्य होता था तो उसमें पूरी फिल्म में हॉल में सब रोने लगे। माँ की ममता करके एक पिक्चर थी, या अभी वो कौन सी एक बनी थी ना, अरे वो बागवान, उसमें जब वो पिता में उसको मारा तो पूरी जनता रोने लगती। पता है कि ये नाटक है, कोई ओरिजिनल नहीं है, वे सब बदमाश हैं जितने ओरिजिनल हमें रुला रहे से हम तो हंस रहे हैं वहाँ जितने पैसा। लेकिन अब जो वो और डरावनी पिक्चर देखो तो भय लगने लगता, ऐसे राग रंग की फिल्में देखो तो मन में वैसे परिणाम होते हैं। अभी ये देखा, महात्मा गांधी ने बताया उनका जीवन संस्मरण कि मैंने एक बार नाटक देखा था, नाटक हरिश्चंद्र नाम का नाटक। वो हरिश्चंद्र नाटक भी बहुत करुणामय होता है बाद में। और जो नाटक देखा उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एक नाटक देख कर के उनके मन में ऐसी विशुद्धि बढ़ी। कई लोगों ने बताया कि हम ये देख कर के तो ऐसे परिणाम हुए कि अरे मुझे कभी झूठ नहीं बोलना, और मैंने संकल्प ले लिया। वहीं आज हम जो टीवी में आदि दृश्य देख रहे हैं तो इससे ही हमारे परिणाम विकृत हो रहे हैं। घरों घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही ना, इसका कारण मात्र है आपकी सीरियल। जो सीरियल है ना, ये बहुओं में, भाइयों में, पति पत्नी में ईगो पैदा कर देते हैं। और देवराज जो लड़ाइयाँ, बिल्कुल ने कहा एक पति निपट गया, दूसरा आ जान तो दूसरा निपट गया। कौन दिया बाती कौन सा बताते ना, ऐसा है ना, कोई सीरियल आया 2-3 पति हो गए, तुम्हें नहीं पता, हमें तो पता, देखो हमने कभी नहीं। तुम्हें लोग तो बताते हैं, सबसे ज़्यादा सीरियल देखती महिलाएं। यदि आइए बता रहे थे, गुना में स्टार प्लस 5-6 दिन के लिए बंद हो गया तो महिलाओं ने हड़ताल कर दी, रोड पे आ गए कि ये सीरियल क्यों बंद कर। ऐसी स्थिति है। अब ये जितने सीरियल देख रहे हैं ना, घरों को तोड़ने वाले यही हैं। ये सीरियल में अच्छी बातें कम बताते हैं। और वो सास भी कोई बहू थी, एक बार हम छतरपुर में क्लास लगा रहे थे, मूक माटी लगाते, 3 से 2000 सन की बात है, एक की बात है। और दोपहर को 3 से 4:30 का हमने समय दिया, और महिलाएं 3:15 बजे तक आए। एक दिन हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने कहा तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते। तो हमने छोटा सा, वो मंदिर था बाजू में नेमीनाथ भगवान उधर, तो बिल्कुल 10 बाई 10 का कमरा था, और वहीं जाके बैठ गए। हमने कहा जो 3 बजे आएगा वही पढ़ेंगे, और बाकी को सबको दूरदर्शन से काम चलाओ, सिर्फ आवाज़ आएगी, महाराज नहीं दिखेंगे। तो अब सब लोग आ गए, 3:15 जब हम छोड़ महाराज ऐसा। तो हमने बताया तुम लोग लेट क्यों हो जाते रोज़। बोले महाराज वो सीरियल 3 बजे ख़त्म होता है। सास भी कही बहुत ही, तब हम लोग सीरियल छोड़ फिर भग के आते हैं। हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम 3:15 से क्लास लगा लेते हैं, तो हमें क्या पता। तो हम रोज़ रोज़ तुम ऐसा करते, अच्छा नहीं लगता। तो उनको ही समझ में आया। तो ये जो है इस प्रकार से उन्होंने देखा। आज एक रिपोर्ट के अनुसार एक बच्चा 20 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 10,000 से ज़्यादा बलात्कार के चित्र देख चुका होता है, और इतने ही वो मर्डर के केस देख चुका होता है। जो ये सब देखेगा तो उसके मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे, देखो तो आप। आज भाई बहन के रिश्तों की मर्यादा समाप्त हो गई। इसमें भी अभी वो जो बेटी वाली पुस्तक, तो उसमें बताया कि किस तरह से मौसी ये रिश्ते जो अपने रिस्पेक्टेबल माने, अब वो फिल्मों में, टीवियों में, वो सारे के सारे वही दृश्य देखते हैं। इससे परिणामों में विकृति आती। जब वहाँ देखने, तो ये सिर्फ अच्छे दृश्य अगर अपन देखते हैं तो उससे परिणामों में निर्मलता भी आती है, पाप त्याग के भाव भी होते हैं। वही आचर्षी की जो मूवी बनी ना, हमने वैसे जो अच्छी बनती हैं, तो मूवी देखने का निषेध नहीं, किंतु शिक्षाप्रद जो मूवियाँ होती ना, जो बहुत अच्छी है। लोग पूछते महाराज आपको कैसे वैराग, तो हमने भी बहुत फिल्म देखी। अब वो एक देखा था कबूतर जा 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 वाला। अब हमने कहा रे पगला, कहाँ करोड़पति परिवार का मोड़ा, और कहाँ वो सिर पे रख के वो माल, वो कहते हैं, हाँ वो कहाँ तसला है कि काम करता। हमने कहा पगला ही है जी, इतनी सी के पीछे ज़िंदगी बर्बाद कर लिया।
और कछु मिला नहीं, ये सब बातें इस तरह से प्रस्तुत की। लेकिन वो वैराग का कारण भी बनती है। एक अवतार फिल्म आई थी, उसमें जो पैदा सबसे पहले दिन और पहले शो में हम पहुंच गए और देखा तो बाद में जो उसका जो बेटा जिनको सब कुछ दिया उन्होंने दगा दे दिया। फिर उसने अपना खून बेच करके और अपना वो किया, फिर गाड़ी बनाई और फिर जब करोड़पति बन गया तो बेटे रोड पे आ गए। ये वास्तव में 3 घंटे में पूरा दुनिया का वैराग्य भी बताया जाता है। राग भी है तो 3 घंटे में आपको पूरे पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, महीनों। यदि वास्तव में देखा जाए तो देखो, वही रास्ता राग का है तो वही रास्ता वैराग का है। वैराग के लिए 2 रास्ते नहीं होते। आपको यहाँ से घर जाना और घर से यहाँ आना, 2 अलग अलग रास्ते कि एक ही रास्ते। जिस रास्ते से मंदिर आ रहा उसी रास्ते से घर जा रहे, जिस रास्ते से वैराग्य की ओर आना उसी रास्ते से राग की ओर जाना। आपको वैराग कैसे हो, कल पूछे थे ना, आपको ही देख के वैराग हुआ हमें। महाराज हम तो दिखे नहीं आपको, कैसे? आप जैसे लोगों को देख के हुआ। एक सोचता है भाई भाई लड़ रहे हैं, चलो अपनी व्यवस्था अपन अलग से बनाएंगे, और दूसरा सोचता है यही संसार है भैया, चलो अपना आत्म कल्याण करेंगे। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का। तो एक ही चीज़ है, वही आचार्य बताते एक प्रसूति वैराग माना जाता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो इतना तकलीफ जो होती है उसको वैराग सा होता है, हे भगवान अब कभी मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगी, इससे इतनी कष्ट सहन करने पड़े। किंतु पुनः राग का संस्कार होता है, फिर उसी राग रंग में शमशान वैराग। जब वहाँ किसी को जला करके आते हैं तो ऐसा वैराग होता है, कब तक? जब तक घर नहीं पहुँचे, फिर नहा धो करके सब उसी में। लेकिन वैराग आपको भी होता है, लेकिन बहुत क्षणिक होता है और फिर थोड़ी देर बाद पुनः राग रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण में, इसमें दिया है भजन, आज समय मिला तो जरूर पढ़ते हैं, समय का मिले 6:45 बज गए। चलो कहाँ पहुँच गए थे अपन? ये तो जिन प्रतिमा का अपने जीवन में कितना महत्व पड़ता है, इसलिए देव दर्शन प्रतिदिन तो करना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे पहले में जन्म से ही हमें बताया जाता कि प्रतिदिन देव दर्शन करना। और बच्चा मंदिर नहीं जाता तो हम लोग को खाना नहीं मिलता था। नहीं, आज की मम्मी बहुत अच्छी मम्मी है, हे भगवान ऐसी माँ सबको दे कि मंदिर भी ना जाए तो कोई बात नहीं बेटा, तू तो स्कूल चले जा, मंदिर तो कभी भी चले जा। पास में स्कूल मंदिर है, स्कूल है 10 किलोमीटर और मंदिर है आधा किलोमीटर, तो भी माँ को इतना विवेक नहीं कि पहले मंदिर पहुँचा बाद स्कूल के लिए वो आधे घंटे पहले से ड्रेस पहना करके रास्ते पे खड़ा रहेगा, बस का इंतजार करेगा। लेकिन मंदिर चला जाए नहीं, और बस शिकायत, महाराज ये बच्चा मंदिर नहीं जाता। तुम्हारी गलती कि उसकी गलती? हम कौन मंदिर जाते थे? वो तो मार मार मुसलमान बनाया जाता। पहले तो ज़बरदस्ती, नहीं भी गए तो दर्शन भले ना करो, चंदन तो लगा ही लो, क्योंकि नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। भगवान तो एक तरह, पहले चंदन लगा लो। तो पहले भी बच्चे जैसे थे जैसे आज के बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे खूब अच्छे होते थे, सब वैसे थे। लेकिन पहले माता पिता कड़क हुआ करते थे, खरेटा बहारी होते। खरेटा बहारी जानते हो? सीख वाली आँख के फूल बहारी हैं, जिससे टाइल्स का भी कचरा साफ नहीं हो। पहले ऐसी खरेटा बहारी सीख वाली झाड़ू की नाली का कचरा भी साफ होता था। आज बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, किंतु उनके माता पिता इतने सुस्त बन गए हैं और एक ही दो पैदा हो रहे हैं। पहले 5-10 होते तो सब पर प्रेम बढ़ता, अब एक ही दो पे पूरा फोकस है, मंदिर नहीं जा तो मत जा। आज 90% बच्चे इंदौर में ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करते। माँ संडे के संडे चले गए तो चले गए। बड़े शहरों को यही दशा है। भोपाल में हमने एक दिन मंदिर में बच्चे को देखा तो हमने प्रवचन का सौभाग्य कि 1.5 महीने मुझे एक दिन मंदिर में बच्चा दिखा। दिखते नहीं है सब मंदिर। इसीलिए हम बार बार कहते बेटे छोटी जगह में कम से कम प्रतिदिन देव दर्शन तो होते। तुम्हारे संस्कार बच जाएंगे, किंतु बच्चों को संस्कार देना बहुत कठिन है। यही हमने देखा था अभी जब हम कलर का, ये कौन से कॉलोनी है एयरड्रोम के पास, एयरोड्रोम कलर कालानी नगर, हम सामने बिल्डिंग में रुके थे। एक बड़ी बिटिया आई, अपनी दादी को मंदिर दर्शन कराने लाई। वो मोटरसाइकिल पे बैठी रही और जैसे दादी अंदर गई वो मोबाइल उसने शुरू किया। 20 मिनट तक वो मोबाइल चल, किंतु अंदर नहीं गई। दादी दर्शन करके उसको गाड़ी में बैठा ला, वापस ले गए। हमने कहा देखो ये तो इनकी संस्कार है कि दादी अंदर दर्शन गए, मैं भी दर्शन कर लूँ, उसके भाव नहीं बने।
दादी को अंदर भेजा, इधर मोटरसाइकिल खड़ी, मोबाइल निकाला, 20 मिनट मोबाइल चलाई और जैसी दादी अंदर से आई गाड़ी बैठा के ले गए। तो हम तो अपने संस्कार बचा लेंगे कि तो आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना बहुत मुश्किल होता है। जब घर के निकट मंदिर हो तो सहज संस्कार पढ़ते चले आते हैं, लेकिन बड़ी विचित्र, सुबह से स्कूल भेज दिया, देव दर्शन तक नहीं, तो ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब, ऐसे सब धन से क्या मतलब। तो पहला आवश्यक है प्रतिदिन देव दर्शन करना। वही देव दर्शन से ये लिखा है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। पशु पक्षी भी जिन बिंब का दर्शन कर लेते हैं तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, जो कि अनंत संसार के दुखों को कम करने का साधन है। आज सब पढ़ाई तुम करा रहे, किंतु भगवान छूट गए। अमेरिका भेज रहे, इंग्लैंड भेज रहे, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे, भैया दर्शन मिलेंगे क्या? नहीं नहीं महाराज, दर्शन नहीं मिलेंगे। दिन में भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे ये माता पिता बच्चों को दुर्गति में भेजने वाले हैं, अच्छे माता पिता नहीं हैं। सच्चे माता पिता तो वो ही हैं जो बच्चों के संस्कारों के साथ शिक्षा दें। संस्कार देव दर्शन की छूट गए, दिन में भोजन की छूट गए, भक्षा भक्ष का तो छूट ही रहा है। एक साथ 20 नान वो सब बच्चे खा रहे। तुम तो बड़े कालड़ से कह रहे कि हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा, हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा। हम तो कह रहे धिक्कार है ऐसे माता पिता को जो कि अपने बच्चों को अपने पास रह के पढ़ा नहीं पा रहे। क्या तुम्हारा संस्कार दे रहे तुम? जैन कुल में जन्म लिया है तो संस्कारों की मुख्यता बचा के रखो बेटा, और कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए वो माता पिता आजकल क्या करें, मम्मी पापा भी बच्चों को पास में रखना ही नहीं चाहते, टेंशन समझ रहे हैं। 1-2 होने इतनी टेंशन, उन्होंने कहा 4 घंटे 8 घंटे स्कूल चला गया, टर वो अच्छे घर से टर गया, फिर आया 1 घंटे, फिर 2 घंटे ट्यूशन भेज दिया, चलो और टर गया। और जैसे थोड़ा बड़ा हो गया पढ़ने बाहर भेज दिया। तो पैसा दे के बच्चों को तुम पालोगे ना, तो बच्चे तुम्हें पैसा दे के तुम्हारा बुढ़ापा व्यतीत, कभी तुम्हें समय, तुमने उनको समय नहीं दिया। तुम्हारे पास अपनी मौज मस्ती से समय नहीं है कि हम बच्चा पैदा तो कर लिया किंतु परवरिश करने के लिए समय नहीं। तुम दोनों पैसा कमा रहे हो, तुम्हें बच्चे को देने की धाई माँ लगा दी। तो धाई माँ क्या करी, देखो विदिशा वीडियो आया था कि चले जाते दोनों पत्नी पत्नी, भीख मंगवाते उन बच्चों से, उनको गोद में लेकर के कहाँ दूध पिला रहे, असली दूध पी जाते, बाकी सब उनको। ये तो दशा बड़े शहरों की ओर। करें क्या? बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते तो संतति प्रवाह रुक गया। बच्चा हो गया तो पालना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते। इसीलिए बहुत जो प्रश्न बिगड़े ना, देव दर्शन बहुत अनिवार्य है। इसी बात पे प्रवचन शुरू हो गया था। क्या करें हम तो सोचते ज़्यादा न समझाना पड़े, किंतु क्या करें, तुम लोग फिर भी नहीं समझते। हमने भी सोच लिया अब जो कुछ समझाना मंच पे बोलना, अगले से कमरे में ज़्यादा किसी को नहीं समझाना, क्योंकि अपना टाइम व्यर्थ करना है। जिसको आना हो प्रवचन में सब बातें सुना देते हैं। सुनो, बुद्ध पुण्यशाली हो गए तो सुन लोगे, और नहीं तो पापियों को सुनाने से कोई मतलब भी। चलो हो गया ना पूरा? अर्थ नहीं बताया। अच्छा, कदलीते हैं और ये चंदब स्फटिक, हाँ, प्रालीय तार गिली मौक्तिक वर्ण गौर। और कैसे चंद्रप्रभु भगवान, तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रालीय तार मान लिया हिमगिरी, रजतगिरी और मोती। प्रालेय तार गिरी, तो उन्होंने प्रालेय से लिया हिमगिरी पर्वत, इससे लिया तार से रजतगिरी पर्वत, और मौक्तिक माने मोती के समान सफ़ेद रंग वाले। तो चंद्रप्रभु भगवान के से मोती के समान सफ़ेद, अथवा हिम यानी पर्वत बर्फ होता है, और रजत माने चांदी होता है। बर्फ, चांदी अथवा मोती के समान जिनके शरीर का रंग है, ऐसे चंद्रप्रभु भगवान जो कि, और स्फटिक के समान निर्मल सफ़ेद रंग। स्फटिक पांडुर पुष्प न, पांडुर माने फीका हल्का सफ़ेद रंग ना। तो स्फटिक के समान जो रंग वाले थे, सफ़ेद रंग वाले, ऐसे पुष्पदन जिनेन आपके ध्यान से मेरा सदा सुप्रभात होवे। चलो ये 3 आप लोग पढ़ेगा, आगे देखते हैं। कल अपन सामायिक चर्या पढ़ रहे थे ना, वो निकालिए जल्दी से। मुनि चर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक, पेज नंबर 22। मुनि चर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना
ही सामायिक है। चलो फिरो मत, हिलो डुलो मत, बोल नहीं बोलो। बस निश्चल हो लो। राग देश अरु मोह करो मत, विधि आवश्यक है। ममता तजना समता भजना, ही सामायिक है। बस देखो, अपन 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना आती, उसमें देखा जैन कुल मिलना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगूढ़ से थावर, अरु त्रसगति पानी, नर काया को सुरपति तर से। उत्तम देश सुसंगति मिलना, श्रावक कुल पाना। अर्थात उत्तम देश, उत्तम संगति, श्रावक कुल सब कुछ हमें मिला है, फिर भी थोड़े से अपने अज्ञानता के कारण हमने देश भी छुड़वा दिया, संगति भी छुड़वा दी, और कुल श्रावक कुल भी छूट गया। अब जहाँ वो रहते हैं, अभी कल परसों उस दिन महाराज जी से एक बेटी ने पूछा था ना कि हम महाराज अभी जहाँ पर जब गए विदेश में, अमेरिका में, तो पहले हमें मांसाहारी लोगों के साथ बैठ के भोजन करने में गिलानी होती थी। मांस मच्छी अंडा देख लो, तो अभी भी अपन देख लें तो कहो दिन भर खाना ना खाएं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ उठते बैठते खाते खाते हमारी सारी गिलानी समाप्त हो गई। सामने कोई मछली खा रहा हो तो हम उसके साथ बैठ के रोटी खा सकते हैं, और धीरे धीरे कभी वो मछली इसमें भी आ जाए ना, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, संगति से ऐसा ही होता है। अभी एक भैया कल बता रहा था ना, उसको वो कहा गया तो सोचा कुछ और होगा, वो मछली थी, फिर थोड़ा उसने पूरी थाली तुरंत छोड़ दी, फेंक दी, नीचे गिर पड़ी, उसकी थाली में वो मछली। अब चूँकि अन्य लोग खाते थे तो वो आजकल इतनी इतनी सी तो होती हैं, छोटी छोटी सी, और वो सब, तो इसीलिए ऐसी संगति जब जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजों के लोगों की संगति में अपन रह रहे हैं, फिर भी परिणाम बिगड़ते हैं। जहाँ टोटल मांसाहारी, एक बिटिया जो है वो उसमें बोले एयरफोर्स में मैं जाऊंगी, ये करूंगी, उसने बताया मेरे 50 बच्चे जहाँ एरोप्लेन की उड़ाने की शिक्षा, 49 बच्चे मांसाहारी हैं और मैं एक अकेली शाकाहारी हूँ। अब कितनी दृढ़ता से वो पालन करे, क्या करे, लेकिन कुछ दिन में ये अपने को कोई भी बुराई कब तक लगती, जब तक अपने अच्छाई के संस्कार हैं, और एक दिन नहीं लगता हैबिट बनने में। और धीरे धीरे क्यों बच्चे शराब पीने लगे, क्यों बच्चे नॉनवेज खाने लगे, और नॉनवेज क्या है, व्यसन है मांसाहार। एक बार मुख में आपका लग गया, फिर वो व्यसन आदत बन जाए। शराब का व्यसन होता ना, ऐसी मांसाहार का व्यसन होता है। और खेद की बात है कि हमारे जैन परिवारों में भी ये व्यसन बढ़ रहा है। खूब सारे संस्मरण हैं, लेकिन अपनी टांग कहाँ तक उगाड़े, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसलिए प्रारंभ इसमें बचाओ। भैया हम कम पढ़ें, लेकिन कुछ सब संपन्न परिवारों में ज़्यादा दुर्दशा है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो मेहनत करने के लिए दुनिया में जाना ठीक है, ठाट वाट खूब है, उसके बाद भी बच्चों को ऐसी जगह मलेच्छ खंड जैसे में तुम लोग भेज रहे हैं, क्या बड़ा कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। चलो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सबको सद्मति दे भगवान, इतने भावना भाव। आने वाली अंतिम घड़ियाँ कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियाँ यदि ये बिगड़ेंगी। अरे संभलना आज संभलना अति आवश्यक है। अब क्या बता दिया, मेरापन छोड़ना और समता रखना, ये मूल है। अब देखो वर्तमान, आने वाली अंतिम घड़ियाँ कैसे सुधरेंगी, यदि वर्तमान को हमने नहीं सुधारा तो भविष्य कैसे सुधरेगा। तो जीवन की दुर्लभतम घड़ियाँ यदि ये बिगड़ेंगी, अब वर्तमान नहीं सुधरा तो भविष्य कभी भी, जिनकी मुट्ठी में पल नहीं होते उनके कभी कल नहीं होते। पल माने वर्तमान, जिसकी मुट्ठी में वर्तमान है उसी का भविष्य सुरक्षित है। जिसने वर्तमान को नहीं, बाद में हम सब कर लेंगे, सुधार लेंगे, अभी नहीं जा रहा मंदिर मत जाने दो, अभी खाना खा लेने दो, बाद में सब नहीं, वर्तमान को सुधारेंगे तो भविष्य सुधरेगा। कल का दिन किसने देखा, कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए आज सुधारो ना, नहीं कल सब अच्छा हो जाएगा, अभी तो मंदिर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, खा रहे जाने दो महाराज वो बहुत अच्छा है।
अच्छे अच्छे दृढ़ लोगों को हमने देखा कि निमित्त के मिलने से कैसी परिणति हुई। अच्छे अच्छे मुनि, आरिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी ग्रस्त में चले गए। खूब उदाहरण तुम लोग सुनो। क्यों? निमित्त ऐसा मिला, परिणामों पर। मुनि आचार्य, बड़े बड़े वर्षों की तपस्वी साधना करने वाले, ऐसा निमित्त मिला, अंतर्मूर्त में परिणाम बदले और ऐसी जिंदगी में चले गए कि साधु छोड़ के ग्रस्त बन गए। कितने उदाहरण रोज आपके सामने। फिर आप इतना अति विश्वास कैसे कर? नहीं महाराज, हमारा बेटा तो दुनिया में कहीं भी जाएगा ना, कभी गलत काम नहीं करेगा। और बाद में हमें आके बताता है महाराज मेरी सब पाप हो गए। माता पिता को तो यही विश्वास है मेरा बेटा बिल्कुल दूध का धुला है। वो भी बेचारा क्या करे, उसने कभी नहीं सोचा था ऐसी परिस्थितियां बन गई। बेटियों के सामने ऐसी परिस्थिति बन रही, सब छुपा रहे हैं माँ बाप से। हमें जो जुड़ जाते हैं तो बता देते, हम उनको संभाल लेते हैं। लेकिन तुम लोग तो गंधारी और सब धृतराष्ट्र बन रहे हैं। गांधारी थी ना, आँख पे पट्टी बांध दी। हर माँ बाप ज़्यादातर आँखों पे पट्टी बांध के जी रहे हैं और सब बच्चों को समझ नहीं बहुत अच्छे हैं, और बच्चे भी समझ नहीं करें क्या। अच्छे अंधे माता पिता मिल गए, जो करना सो करो। उनका बचपन नहीं, बाद में वो भी दुखी होते हैं, लेकिन करें क्या, उनके कर्म ऐसे फूटे, उनको ऐसे अंधे माँ बाप मिले जो कि उनके संस्कार के विषय में सोच ही नहीं रहे। उनको बस दुनिया को दिखाना है कि हमारा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, हमारी बिटिया बेंगलोर में पढ़ रही है, हमारे ये बढ़िया जॉब कर रहे हैं। ये सब दुनिया की थोथली बातें हैं। अंतःकरण में हर मानव, हर व्यक्ति समझ रहा है कि योग्यता के निषेध नहीं है, आवश्यकता का बिल्कुल निषेध नहीं है। जब यहीं पर वो चीज़ हो सकती तो बाहर की अनावश्यक, हम कभी भी आवश्यक का निषेध नहीं करते, लेकिन अनावश्यक रूप से आज जो तुम बच्चों पे कर रहे हो उसका हमें दुख होता है। जो आवश्यक हो तो बहुत ज़रूरी है तो हम कम मना नहीं है। अनावश्यक जो परीक्षा, जो पढ़ाई, जो शिक्षा अपने यहाँ नहीं है तो भैया भेज दो। अब वहाँ धर्म सब कुछ नष्ट हो रहा है, फिर भी तुम अपने अहंकार में जी रहे हैं। आधे ज़्यादा माता पिता तो अपने बच्चों को अपने ईगो पॉइंट की पूर्ति के लिए कारण बनाते हैं, और माता इसमें ज़्यादा पक्ष लेती हैं। पिता तो बिल्कुल ऐसा मुँह में ज़्यादा नहीं, कि मम्मियों के आगे उनकी चलती नहीं। एक बार क्या हुआ, सुनाया था ना आपको, नहीं भूल गए। एक पिता, वकील का एक लड़का था, और उसकी माँ ने उसकी पिटाई कर दी। और पिटाई कर दी तो रोता रोता वो माँ ने पिटाई कर दी तो बेटा रोते रोते पिता के पास गया। बोले पापा, पिताजी मुझे आज मम्मी ने मारा। तो पिता ने फिर एक चांटा लगाया। बोले वकील का लड़का तो इतनी अकल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कभी हाई कोर्ट में नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट में जो दंड मिला उसकी शिकायत कभी हाई कोर्ट में, समझे, वकील ने आई। अब मम्मी ने बात, अब पिता क्या करे, बेटा उनके आज 90% माँ अगर सुधर जाए ना, माँ अगर पॉजिटिव, बच्चे, पिताजी कभी प्रेशर नहीं देते बच्चों को। वो तो हमारे जैसे कहते हैं बेटा 60 to 70, बस 60 से 70 लाख। 10% पिता होंगे, 90% पिता कहते हैं बेटा कम पढ़ो लेकिन संस्कार बचाओ। किंतु माताओं को लग रहा है कि अगर हमने बच्चे को नहीं पढ़ाया पता नहीं उसकी क्या ज़िंदगी होगी। यार हमारा ज़माना बदल रहा है और हमारी बेटी अगर ऐसा नहीं करे क्या होगा। क्या बदल रहा है? हम ही बदल रहे हैं, ज़माना कुछ नहीं बदल रहा। पहले भी सूर्य सुबह पूरब से उगता था, पश्चिम में ढलता था। पहले भी मुख से रोटी खाते थे और नीचे से मल छोड़ते थे। सारी वही एक्टिविटीज़ हैं। पहले भी पेट रोटी से भरता था, आज भी रोटी से भरता। अब ये अलग बात है सैंडविच वगैरह खा के भरने लगे, कचरा, जंक फूड, फास्ट। पहले अच्छी ताज़ी रोटी माँ खिलाती थी, अब ये सड़ी गली रोटी खा के क्या करोगे? बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। बस इसलिए कहा ना, यदि महिला समाज ही समाज को, घर को स्वर्ग बना सकती है और नरक बना, पुरुष के हाथ में कोई स्थिति नहीं है। एक संस्कारित बेटी घर को स्वर्ग बना देती है, एक असंस्कारित बेटी घर को नरक बना देती है। ये महिलाओं के हाथ में, पुरुषों के बस की बात नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने 5 प्रतिभाशाली बेटियों के लिए खुलाई, बेटों के लिए कुछ नहीं। उनको पता है ये भ्रष्ट भी होंगे ना तो ज़्यादा भ्रष्ट नहीं होंगे। ये अगर गलत मार्ग में पूरे समाज, परिवार और समाज का, देश का अहित हो जाएगा। इसलिए बेटियों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है और उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी। किंतु क्या करें, अब वो बताएं, नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु है और बच्चों के शत्रु उनकी माँ बन रही है। पिता कम बन रहा है, बुरा लगेगा तो लगे, हमें क्या करना है।
लेकिन बुरा इंजेक्शन एक बार चुभता जरूर है, किंतु भीतर दवाई चली जाए ना तो बहुत अच्छा होता। आज माँ ही शत्रु बन रही है बच्चों की। हमारे पास एक बच्चा रोते हैं, शिवपुरी की बात है, रोता है, हाथ में दिखाया लाल उसकी लकीर पड़ी, माँ ने मुझे झरिया वो मारा। माँ ने कहा था 90% लाना और मेरे 70% है, माँ ने मुझे मारे, झरिया दिखाया बच्चा। हमने कहा माँ है कि डायन है? परसेंटेज कम आए तुम बच्चों को मारने लगी, ये कोई माँ का प्रेम है कि नहीं? सब दिखावे की माँ हो गई। एक बच्चा आया, बोले महाराज मैं सुसाइड करने जा, बताया होगा आपने, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, 6वीं क्लास का लड़का था, शिवपुरी की बात है। तो हमने कहा क्यों मरने जा रहा? बोले मम्मा ने कहा था 95% आना चाहिए, वो मेरे 70% है, अब मैं घर जाऊँगा तो माँ मुझे मारेगी, पापा मारेंगे, मैं मरने जा रहा हूँ। हमने उसके चाचा को बोला तू बेटा थोड़ी देर रुक, मरना तो चले जाना थोड़ा बाहर, इतना सा बच्चा मरने। फिर हमने उसके परिवार के चाचा को बुलाया, हमने कहा देखो ये मरने जा रहा है, क्या करना है बताओ, छोड़ दोगी? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं कहा देख लो वो माता पिता के पास जाने को तैयार नहीं, क्योंकि घर जाऊंगा तो मम्मी निजित मुझे मारेगी, क्योंकि माँ भी आजकल इतनी क्रूर हो गई है कि पहले इतनी क्रूरता माँ में नहीं थी। माँ मारती भी थी तो स्वयं रोती थी। एक बार ये श्री कृष्ण बताते, राधा जो है, राधा ने उसकी माँ कौन थी, वो पालती थी ना, यशोदा। एक बार उसने श्री कृष्ण को जो है पिटाई लगा दी और रस्सी से उसको बांध दी। उसके बाद वो रोने लगी तो श्री कृष्ण हंसने लगे, माँ तू कैसी है, मारे मुझे पिटाई में और रो तू रही? बोले बेटा यही तो माँ की ममता है, पिटता बच्चा है, रोती माँ है। लेकिन आज पता नहीं इतनी क्रूर माताएं हो गई हैं। अब तो एक जगह हम गए थे, वहाँ पर महिला ये था जेल में प्रवचन देने के लिए, जेल में तो एक महिला मिली थी जिसने अपने बच्चों को चूल्हे में डाल दिया था और बच्चे को जला के मार डाला। बोले मता महाराज जी माँ इसने अपने 2 साल 6 डेढ़ महीने के बच्चे को और अभी एक और इंदौर की घटना आपने सुनी होगी कुछ वर्षों पहले, एक प्रवचन ही हो जान दो, जो एक डॉक्टरनी और उसकी एक बेटी, वो 6 लोग एक साथ मरे थे। क्यों मरे थे उसमें बताया, डॉक्टरनी दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा हो गया, बेटियां। अब वो डॉक्टर नहीं कहती, मुझे दोनों के अपने अपने फ्रेंड सर्कल था, दोनों का अपना अपना माहौल था, हम बच्ची को कौन पालेगा इसी को लेके थोड़ी खींचातानी होती थी। डॉक्टर नहीं कहती थी मैं तो उसके फॉलोअर वगैरह जो भी ज़्यादा होंगे। अब करते करते एक दिन जो गुस्सा में आया तो उसने अपने बच्चे का गला घोंट दी उस डॉक्टरनी ने। उसी समय बताया उसके माता पिता भी थे, तो उसको गुस्सा आया तो डॉक्टर ने उसको मार डाला और स्वयं भी शूट कर लिया, ऐसा कुछ आया था ना। हाँ, और वो पता माता पिता को ऐसे मर, एक साथ कितने लोग थे, 3-4-5 लोग, सास ससुर बिटिया और माँ। तो देखो माँ ने पहले बच्ची का गला घोंट दिया, फिर पिता गुस्सा तो उसने पत्नी को मार डाला और दोनों सास ससुर को मारा, स्वयं भी गोली मार लिया और 5 लोग एक साथ मर गए। ये किस लिए सोचो तो, आप लोग थोड़ा सोचो, यही शिक्षा है क्या? एक बच्चे को पाल नहीं पा रहा है क्या, यही मातृत्व गुण है क्या? तो कितनी क्रूर माताएं बन गई हैं सिर्फ अहंकार के लिए, कि अपनी अहंकार ईगो की पुष्टि के लिए। इसलिए कम पढ़ोगे बहुत सुखी रहोगे और बहुत ज़्यादा अपने संस्कार बचाओगे। ये सब बातें हम इसलिए लगता है कि वर्तमान नहीं सुधरा तो भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। और आए हम देख रहे हैं रोज इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, सब प्रश्न कर रहे हैं, किंतु कारण मूल पे नहीं जाना चाह रहे हैं कि आखिर ये परिस्थिति बनी क्यों। इन परिस्थितियों में आप उससे बच जाओगे, परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं। लेकिन क्या करें, अति विश्वास और अपनी महत्वाकांक्षाएं आज व्यक्ति को गर्त की ओर ले जा रही हैं। अरे संभलना, आज संभलना अति आवश्यक, आज संभलो, कल कोई नहीं संभलेगा। आज हम नहीं संभल पाए तो कल कभी नहीं संभल पाएंगे। जो बुराई से बचना आज बचना और अभी बचना है, ऐसा संकल्प करोगे तो बचो, नहीं कल देख लेंगे तो कल कभी आता नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुरी करे। जो संभलना है हमें आज ही संभलना है और आज ही संभालना है, तो समझना तुम्हारा उद्धार होगा, तो कल कोई नहीं संभलेगा। एक बार दुल्हन को सजाने के लिए 1000 फूल कम है, किंतु जिंदगी भर रुलाने के लिए एक गलती काफ़ी है। एक गलती सारी जिंदगी रुलाती है। एक दुल्हन को हजारों फूल भी कम पड़ जाएंगे, एक गलती सारी जिंदगी रुला सकती है। इसलिए गलती ना हो,
इसके लिए सावधानी रखो और ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बच्चों को दो जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। यही उपदेश है। क्षमा, सुनो भैया सुनो, हाँ, कर्म का उदय हम एक पहले तो पुरुषार्थ करो, सामने देख करके गाड़ी चलाओ, उसके बाद कोई पीछे ठोकर मार ही दे तो ये समझो भैया हमारा कर्म का उदय था। आंख बंद करके गाड़ी चलाओ और कहे महाराज कर्म का उदय तो हम क्या करें। नहीं, कर्म से आजकल हमने आपको बताया था ना, आचार्य भी कहते 20% हमारा कर्म का उदय फल देता ना, 80% हमारा प्रमाद है। 20% यदि आप सोच करके वो काम करोगे, अच्छे से काम, जीव हिंसा से बच जाओगे। और बिना देखे करो तो मरना तो है ही। तो किसी भी कार्य में कर्म पे मत थोपा करो, इतने ज्ञानी मत बन जाओ कि हर चीज़ को कर्म पे थोपो। मात्र 20% कर्म का आते, 80% तुम्हारा पुरुषार्थ ही कार्यकारी होता है। विशेष रेयर कंडीशन में जिसको निदत्ते निकाचे, इसमें कोई परिवर्तन, वो 20% में वो 1% है। 1% कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। 99% कर्म ऐसे जिनमें हम परिवर्तन ला सकते हैं सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा, नहीं तो सारा पुरुषार्थ फेल हो जाएगा। पुरुषार्थ 1% कर्म को में हमारा कोई पुरुषार्थ कार्य नहीं होता। ऐसे भी 1-8% कर्म है, तो 99% आप देखना। हमने बताया था वही मोबाइल में आप पिक्चर दे रहे, परिणाम कैसा है, वही भाई बहन बैठे कैसे, अरे हम तो सोचो हम यहाँ बैठे, आप बैठे, वहाँ आपकी बहन आ गई, अलग परिणाम है। सहेली आ गई, अलग परिणाम। सहेली होती नहीं लड़कों की, फिर भी चलने लगी आजकल। वहीं आपकी माँ बैठी, वहीं आरिका माता जी हैं, सबको देख के एक जैसे परिणाम है क्या? एक क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं। इसलिए हमारे आचरण निमित्त से बचने की बात कह दी। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय धर के, ऋजुता से माया को जीतो, विषय जेता कसाय जेता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना। और लोग क्या कहते हैं बार बार, महाराज बच्चे नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? आपको मनाने का तरीका ही नहीं आता। शुरू से आपने हर बात उनकी पूरी की। इसलिए परसों सुधाशा जी के कहा था ना कि यदि तुम बच्चों की मन की बात शुरू से तुमने आदत डाल दी कि हर चीज़ हम बच्चों की पूरी कर रहे हैं, अब उनकी मेंटलिटी बन गई। खाते गांव की बात है भाई साहब, है सत्य घटना है। एक बिटिया हमारे पास आई, माँ बाप लेके आया, महाराज इसको समझाओ, बहुत गुस्सा करती हैं, टीवी फोड़ देगी, हाथ पैर मार लेगी, अपना सिर फोड़ लेगी। और 20 साल की वो बेटी, आप इसको कुछ समझाओ। तो स्वयं वो बेटी ने, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैं स्वयं समझ रही हूँ, किंतु मेरे ऐसे संस्कार, जब मैं 3-4 साल की थी तभी माता पिता ने मेरे लिए एक दुकान फिक्स कर दी, बेटा तुझे जो जाना है ले आ। और मुझे जो भी खाना होता था, जो भी छठ 1 मिनट में वो चीज़ उपलब्ध कराई। क्या पहनना, मुझसे पूछते बेटा क्या पहनना, मैंने कहा जीन्स। हाँ बेटा चल, तुझे क्या करना है चल कर ले। और बोले अब ऐसी थी, मैंने 19 साल तक कभी ना सुनी नहीं। अब जब मैं ना सुनती हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है, अनकंट्रोलिंग। मैंने घर में टीवी फोड़ दी, सारे बर्तन फोड़ दिए, अलमारी तोड़ दी, क्योंकि इन्होंने मुझे ना क्यों कहा। मैं स्वयं दुखी हूँ अपनी गलती से, लेकिन माता पिता ने बचपन से मुझे इतने हाँ हाँ कह के मुझे जो खिलौना चाहिए चाहे कुछ, माता मुझे पूरी। इसीलिए अभी परसों महाराज जी कि बस यदि तुम बच्चे को संभालना चाहते हो, बचपन से ना कहना शुरू कर दो। सब कुछ तुम्हारे पास है बेटा, अभी नहीं मिलेगा। अपने आप उसकी सहनशीलता बढ़ेगी। तुमने बचपन से हाँ 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 क्या पहनना, कभी बच्चों से उनसे मत पूछे तुझे कौन से स्कूल में पढ़ना है। वो वीडियो बहुत चल रहा था, किसी ने परसों, बच्चों से ये मत पूछे तुझे कौन से स्कूल पढ़ना है, ये मत पूछे तुझे क्या खाना है, ये मत पूछ तुझे कौन से कपड़े पहनना है, ये मत पूछो मुझे तुझे कहाँ पढ़ना है, ये मत पूछो तुझे क्या करना है। बेटा जो हमें करना है वो हम तेरे लिए करेंगे, तो ये बस समझिए हम तेरे हितकारी हैं। बस ये संस्कार डालना तुम्हें दूसरी पहली क्लास से, तुमने पहली क्लास से संस्कार डाले बेटा तुझे क्या। इसीलिए बच्चे दुखी हैं, बच्चे बिल्कुल जिद्दी नहीं होते, तुमने जिद्द बढ़ा दिया। हमारे सामने एक माँ आई, बच्चे महाराज ये बच्चा जिद्दी करता, मानता नहीं। हमने कहा कैसे नहीं मानता, तो उसको कहा तो भाई ये पेंसिल नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी देर में दूसरी चीज़ चेंज कर दी, ठीक हो गया। अब आप मोबाइल मर रहा रो रहा है, तुरंत मोबाइल पकड़ा दी। अब मत तो दो, रोने तो दो,
आप बेटा ये पुस्तक पकड़ा दो, उसको खिलौना चाहिए, तुरंत वो चुप हो जाता है। आपने स्वयं उसके तो बता रहे ना, हम ही उन बच्चों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। तो बिल्कुल एक, यदि तुम चाहते हो हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान बने, एक संकल्प ले लेना, बच्चा जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे, जो हमें उसके लिए अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन करना कब से? जन्म ले, आज, अभी से। जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, फिर तुमने मना किया ना तो मुश्किल हो जाएगा। इतना क्रोध तुम्हें सूट कर देगा वो। अभी आया पेपर में, 6 साल के बच्चे ने अपने पिता को गोली मार के हत्या कर दी। क्यों कर दी? उसने कहा था पिता से मुझे वीडियो गेम लेकर के आना, और जब पिता बाजार से आया बोले पापा वीडियो गेम कहाँ है? अरे मैं नहीं ला पाया। बाप के जेब से बंदूक निकाला, उसको शूट कर दिया। विदेश की कहीं की घटना है, पेपर में है ना। अब ये तो संस्कार तुम लोग दे रहे हो, बचपन से जो पहनना हो पहनाते हो। महाराज अभी एक माँ से, बच्चे से हमने पूछा, मतलब भाई था वो आया, तो हमने पूछा बेटा वो बच्ची इतना सा कपड़ा पहनी, बिल्कुल घुटने से 4 अंगुल ऊपर। हमने कहा ये क्यों पहना रहे तुम बेटा, तुम तो सब महाराज के जुड़े संस्कार। बोले महाराज क्या करें, जन्मदिन में जो गिफ्ट आती ना पूरी यही आ रही हैं। तो जन्मदिन में बच्चे के छोटे, अब वही कपड़े आते हैं, वो हमें क्या करें, फेंक नहीं सकते तो पहनाते। हमने कहा ऐसा नहीं, वो गिफ्ट को फेंक दो, जो संस्कार अच्छे वो देना। बच्चे बाजार जाते हैं, वही खरीदने को मांगते हैं। तुम तो उनके माँ बाप हो, तुम्हें तो विवेक है, बच्चों को प्रेम से समझाओ, बेटा जी अपना अच्छी जी है। बच्चे मान जाते हैं। हमने देखा चौके में इतनी इतनी सी बिटियाँ हैं जो कि साड़ी पहना दो, पूरा पल्लू पकड़ी थी, जब तक पूरा आहार ना हो जाए। मम्मी का खिसक जाओ, उनका नहीं खिसकता। 2 साल की बेटी है वो, कई बार देखा आप करके, वो जानती है कि मैं साड़ी पहनूं, मुझे पल्लू पहना है। हमारी माताएं नहीं जानती कि हमें पल्लू ढांकना है। कारण उस समय क्या, अब वो क्या होता है, वो संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं। अब हम ही जानते बेटा ऐसे पहन ले, धीरे धीरे उनको बुरा लगता नहीं। वो तो आज कुछ पहन रहे हैं, आगे पता नहीं ये भी क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि धीरे धीरे देखो, हम दिगंबर हो गए तो हमें उतनी विकल नहीं होती। और यहाँ धार्मिक आस्था की बात, ऐसे बच्चों में जब ये संस्कार पढ़ने लगे तो उनको बुरा वो लगता ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाती। इसीलिए ये समझना चाहिए, क्षमा भाव से क्रोध को जीतो, विनय से मान को। अभी 10 लक्षण में आपको खूब अच्छे से 10 दिन डट के प्रवचन मिलेगा, और नहीं तो अलग से हमारे पास हम भी प्रवचन दे देंगे। 31 तारीख, हाँ अच्छा 31 तारीख को ऑनलाइन एग्ज़ाम। बहुत से लोग ऑनलाइन परीक्षा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी परीक्षा देने का भाव था, भैया लोग भी लगे थे, तो हमने प्रश्न पत्र तैयार करके दे दिया। हमने कहा भैया ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, तो ये अभिषेक भैया और इनके साथ जो धर्मपत्नी परिवार भैया लोगों ने मिलके 31 तारीख को ऑनलाइन परीक्षा, घर बैठे आप परीक्षा दे सकते हैं। उसमें 25 ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न रहेंगे, और एक गलत होने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग रहेगी। तो आप टिक तो लगाना है 30 मिनट का, कितनी देर में करना, मात्र 30 मिनट में आपको तुरंत, जैसी भी परीक्षा होती है, हमने तो कभी दी नहीं, अपन तो ऑफलाइन वाले हमेशा रहे, इसलिए मज़े में हैं। अब लेकिन फिर भी दूर दराज जो लोग पाठशाला जिन्होंने परीक्षा दे दी ऑफलाइन, वो भी चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ दे सकते हैं। और बस उसमें नंबर इसलिए सोच रहे ये और वो दोनों का एक जैसा रिजल्ट घोषित कर देंगे, जिसमें कि बढ़िया अच्छी तरीके से आपको उसका लाभ ले सको। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो परीक्षा की तैयारी, सिलेबस वही है जो कि आपको पुराने इसमें दिया था। ऑनलाइन ऑफलाइन में जो ऑफलाइन कहते हैं ना उसको, उसका जो पाठक्रम था उसी पाठक्रम मात्र 25 ऑप्शन है, और उसमें टिक ही लगाना है कौन सा सही है। लेकिन इतना सरल भी नहीं है कि तुम सोचो गधा ने रेखा और अपन लगा दो बोले जाइए। लेकिन मन से लगाएंगे, अन्यथा 1 नंबर, यदि एक गलत लगाते हैं आप तो उसमें 1 नंबर का, 4 नंबर का एक प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर है, तो 4 नंबर का एक है। उसमें जैसे आपको पता दिया अरिहंत भगवान संसारी है कि मुक्त, तो जो 4 ऑप्शन रहेंगे संसारी मुक्त दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं, तो एक आपको टिक लगाना है। तो सही लगा तो 4 नंबर मिलेगा, गलत लग गया तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। इसलिए नज़र हटी तो सावधानी से करिएगा, और जल्दी से उसको आप लोग सभी लोग जो सुन रहे हैं आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। समय को भैया बताओगा, शाम को सुबह की क्लास के अतिरिक्त वो समय आपको डाल देंगे। ऐसे क्या होता पता नहीं, हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। जब भैया लोग जैसे कराएं अपने वो तो रिजल्ट आ जाएगा, तो अपन उसको मात्र 1.5 घंटे के लिए लिंक खोलेंगे। उसमें जो भी 1.5 घंटे के भीतर देना चाहते हैं, आधे घंटे में वो टाइमर वगैरह सेट कर देते, बता दे 30 सेकंड है ना, 30 मिनट में अपने आप वो बंद हो जाएगा।
एक प्रश्न के बाद कुछ नहीं बंद होगा ना। हाँ, टोटल 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वो। तो इस 30 मिनट में तो पूरा 10 बार पढ़ लें। और नकल देना नहीं, बिना नकल के देना, जिसको देना हो। पुस्तक खोल के करोगे तो पाप लगेगा, है ना। बिना पुस्तक खोल के अपनी परीक्षा करो, इसलिए है हम बताते हैं। और प्रतिवस्थल में कई बार बच्चियां बिना नकल के स्वयं अपनी, ऐसे तुम लोगों को किसी को नकल नहीं करना, पुस्तक नहीं खोलना। जो लोग ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं उनका नियम है कि बिना पुस्तक खोले परीक्षा देना। जितना बने तो दो, नहीं बने तो कोई बात नहीं। वैसे 60 से 70% पर्याप्त हैं। चलिए, हो गया। चलो इतने रखते हैं, समय आपका हो गया। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते तो ही डो। हे जिन वाणी भारती माँ तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायु सरगम का